हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। अभी इवनिंग के 6:30 बज रहे हैं और हमने जैसा बोला था कि क्लास होगी आज इकोनॉमिक की, नोटिस पहले ही दे दिया था, तो नोटिस होगी, नोटिस पर काम किया जाएगा। ठीक है, तो आज हम इकोनॉमिक की पहली क्लास में जुड़े हैं। इकोनॉमिक की पहली क्लास में जुड़े हैं। कौन सी क्लास? पहली क्लास में। ठीक है, इसमें हम आज बात क्या करेंगे थोड़ा देख लेते हैं। तो हम बिहार इंटर परीक्षा 2026 क्लास 12th इकोनॉमिक के पहले चैप्टर जिसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है नाम? व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय यानी इंट्रोडक्शन करेंगे और ये हमारा पहला पार्ट है। इसमें मेन टॉपिक क्या है? तो अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, ये सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए। एक है मोटिवेशनल और हमारा टेस्ट एप जल्द ही आने वाला है, उस पर काम चल रहा है। ठीक है, चलिए। समझनी है ज़िंदगी तो पीछे देखो। अगर ज़िंदगी को समझना है तो अपने बैक में देखिए कि हम क्या थे पहले और अब क्या है। पहले मैं क्या था और अब मैं क्या हूँ। जीनी है ज़िंदगी तो आगे देखो। अगर ज़िंदगी को अगर सही में जीना है तो पीछे मत देखिए, अब उसे आगे देखिए। ठीक है, जैसे अब आपको है 12th देना, तो अब 12th पे ध्यान दीजिए, 10th को छोड़ दीजिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड लाइफ देन लुक बैक, इफ़ यू वांट टू लाइफ देन लुक अहेड। आगे देखिए, अगर जीवन जीना है तो आगे देखिए, अगर ज़िंदगी को समझना है तो पीछे देखिए। जीना है तो आगे और समझना है तो पीछे। चलिए, ठीक है। अब है हमारा आज 12th आर्ट्स बैच है, ये सोम सर पढ़ाएंगे। अनुराग बैच है, कौन सा बैच का नाम बताइएगा? अनुराग बैच इकोनॉमिक की पढ़ाई पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सभी बच्चे इसे क्या कर दें? शेयर कर दें। क्या कर दें? शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्या कीजिए? शेयर कर दीजिए। शेयर कर दिए? क्या सभी बच्चों ने वीडियो को शेयर कर दिया? चलिए, आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक संस्कृत भाषा है। क्या है? संस्कृत भाषा है। इसको दो भागों में बांटे हैं। संस्कृत भाषा है, जो पहला है अर्थ और दूसरा है शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है पैसा या तो शेयर। आजकल शेयर बाजार का नाम सुने होंगे, तो अर्थ का मतलब पैसा होता है या तो शेयर होता है। देखिए, अर्थशास्त्र का ये बुक है आपका। शास्त्र मतलब होता है क्रम से पढ़ना, यानी स्टेप बाय स्टेप पढ़ना, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना। देखिए यहाँ पे है पैसे। क्या है? पैसे। अर्थशास्त्र पैसे से संबंधित बातों को पढ़ना अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो पैसे से संबंधित जितना भी बातें हैं उसको पढ़ना अर्थशास्त्र कहलाता है। अभी हम और परिभाषा अर्थशास्त्र का बताएंगे, यह है हमारा बनाया हुआ। पैसे से संबंधित बातों को पढ़ना क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, पैसा वाला पढ़ेंगे तो अर्थशास्त्र। ठीक, और सामाजिक विज्ञान क्या है? तो जो समाज के बारे में बताता है उसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं। अब है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। ये चैप्टर का नाम है, जो आपका पहला चैप्टर उसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। ठीक है, इसमें पहला जो टॉपिक है कि अर्थशास्त्र क्या है, इकोनॉमिक क्या है। तो यह सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रिया। ये आर्थिक क्रिया क्या है? तो वे सभी काम जिनसे हमें पैसे मिलते हैं, जैसे उपभोग से मिलेगा, हम खरीदेंगे तो भी पैसा, या बेचेंगे तो। उत्पादन से, निवेश से, जो व्यक्ति निवेश करते हैं बिजनेस में, आदि का अध्ययन चरणबद्ध यानी स्टेप बाय स्टेप तरीके से किया जाता है। किसमें? तो अर्थशास्त्र में। किसमें? अर्थशास्त्र में। उद्देश्य क्या है अर्थशास्त्र का? तो राष्ट्र के यानी देश के भौतिक संपत्ति जो पैसे हैं, कागजी पैसे, उसको बढ़ाना और लोगों को कल्याण में वृद्धि करना, यानी पैसे से वृद्धि करना, ये किसका उद्देश्य है? तो अर्थशास्त्र का उद्देश्य है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ है। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड। इनकी पुस्तक एक है प्यारे बच्चों की एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ काउज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये कब प्रकाशित हुआ? तो 1776 में। बताइएगा वेल्थ ऑफ नेशन किन्होंने लिखा? तो एडम स्मिथ। किसने लिखा? एडम स्मिथ। कब प्रकाशित हुआ? तो 1776 में। ठीक है, अर्थशास्त्र किसका शाखा है? तो बोलेंगे सामाजिक विज्ञान का है। किसका शाखा है? तो सामाजिक विज्ञान का है। आर्थिक क्रिया क्या है? तो जिनसे हमें पैसा प्राप्त होता है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो देश के जो भौतिक संपत्ति उसको बढ़ाना और लोगों को कल्याण करना। ठीक है,
एडम स्मिथ ने किस पुस्तक की रचना की? तो वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। इसका आपका पीडीएफ या डीपीपी या पैनल पीडीएफ आपको मिल जाएगा या तो डिस्क्रिप्शन में या तो हमारे व्हाट्सअप नंबर है दिए रहते हैं, वहाँ पे आप जाके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमिक क्या है? तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, यानी एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है, बोलो सिस्टम फाड़ देंगे। एक ऐसी व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत, जिसमें उस क्षेत्र के लोगों को अपनी आजीविका, आजीविका क्या है? तो जीवन जीने के लिए जो जो काम करें उसको आजीविका कहते हैं। चलाने के लिए अलग अलग प्रकार के आर्थिक क्रिया यानी पैसे कमाने वाले काम करते हैं। जैसे हम टीचर का काम करेंगे तो हम टीचर हैं पैसे कमाने के लिए, आप स्टूडेंट हैं तो आप पैसे देंगे, तो लेकिन आगे आपकी सोच होगी ना कुछ बनने की, ठीक। इसके अंतर्गत उत्पादन, वितरण यानी बंटवारा, एक्सचेंज, पैसे से लेन देन, खपत शामिल है, खपत शामिल है कि कितना खर्चा किया और कितना बच गया, उसको बोलते हैं खपत। आर्थिक क्रिया क्या है? तो वह सभी काम जिससे हमें पैसे मिलता है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। यहाँ तक कोई क्यों दिक्कत है बच्चों? आर्थिक क्रिया किसे कहें? तो जिससे पैसा मिलेगा, जिससे पैसा मिलेगा उसे आर्थिक क्रिया कहेंगे। अर्थव्यवस्था क्या है? तो एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है, सब अलग अलग काम करते हैं, सब अलग अलग काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, सब क्या करते हैं? अलग अलग काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, ठीक ना। चलिए आगे है इकोनॉमिक, ग्रीक शब्द से है लिया गया है, ग्रीक शब्द के ओकोनोमिया, ओकोनोमिया, इकोनॉमिक कहाँ से लिया गया है? तो ग्रीक शब्द के ओकोनोमिया से लिया गया है। ये दो शब्द से है, ओकिस और नोमिस या नोमिनियन दोनों कहते हैं, बहुत सारे अफवाह है। तो चलिए, ओकोस मतलब होता है हाउस यानी एक घर, नोमिस मतलब होता है मैनेज यानी एक घर को चलाना, क्या कहलाता है? इकोनॉमिक कहलाता है। घर को चलाना ही क्या कहलाता है? इकोनॉमिक कहलाता है। घर को चलाना ही इकोनॉमिक कहलाता है। हाउस होल्ड मैनेजमेंट यानी घरेलू प्रबंध, घर में क्या घटा है, क्या सामान लाना है, यही इकोनॉमिक है, उस घर का इकोनॉमिक है, ठीक है। अब है अरस्तु, अरस्तु को ग्रीक में ही बोलते हैं एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। इकोनॉमिक इज़ द साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट, कह रहा है इकोनॉमिक एक तरह से साइंस है। अच्छा साइंस कैसे है? तो हमने बताया था कि साइंस मतलब विशेष ज्ञान, किसी के क्षेत्र में विशेष जानकारी कहलाता है साइंस। तो इसमें विशेष जानकारी है कि नहीं? और घरेलू प्रबंध के घर में क्या घटा है, ये किसने कहा था कि इकोनॉमिक एक साइंस है? किसका साइंस है? तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट, घरेलू प्रबंध का साइंस है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? ये पिता कौन है? तो एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ है। ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। इनका एक किताब है, कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशन यानी राष्ट्र का धन। ये कब प्रकाशित हुआ? तो 1776 में। यही देखिए वेल्थ ऑफ नेशन है और यही आपके कौन है? एडम स्मिथ है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, वो पिता नहीं है, अर्थशास्त्र लिखा है उन्होंने। एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र एक अलग विषय है, अलग विषय है, इसे पढ़ना चाहिए, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। इन्होंने कहा ना कि अर्थशास्त्र एक अलग विषय है, इसे भी पढ़ना जरूरी है, इसलिए इन्हें पिता कहा गया है, ठीक। अर्थशास्त्र क्या है? अरे देखिए चाणक्य यहाँ पे है, चाणक्य जी, कूटनीतिक का चाणक्य। अर्थशास्त्र क्या है? तो सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। क्या है? तो सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। इसमें क्या है? तो उत्पादन, उपभोग, विनिमय यानी एक्सचेंज, वितरण, जैसे हम मजदूर को दिए ना, आप काम करेगा तो देंगे, निवेश, अब पैसा हम डालेंगे बिजनेस में तभी ना बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय यानी देश की आय, रोजगार, आजकल बेरोजगार चिल्ला रहे हैं, किस लिए? तो रोजगार उन्हें नहीं मिल रहा है। फिर हम मुद्रा के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम मुद्रा में जैसे पैसे 10 रुपया नोट, 20 रुपये नोट, ये किसमें पढ़ते हैं? तो अर्थशास्त्र में। फिर बैंकिंग के बारे में पढ़ते हैं, जैसे फ़ोनपे, जीपे, गूगल पे, ये सब जो है। फिर बीमा, LIC बीमा, ये सब बीमा, ये सब कौन सा में पढ़ते हैं? तो अर्थशास्त्र में। और उनके समस्या और समाधान के बारे में पढ़ते हैं। तो बोलेंगे अर्थशास्त्र क्या है? तो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, निवेश, राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रा, बैंकिंग, बीमा इत्यादि के समस्या और समाधान के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। कोई दिक्कत? अब अर्थशास्त्र की परिभाषा बहुत अलग अलग है, क्योंकि अर्थशास्त्र बदलते रहता है, तो परिभाषा का भी वर्गीकरण अलग अलग तरीके से हुआ। तो मैं यहाँ 4 तरीक़ा से बांटा हूँ। पहला धन, पहले शुरू में सोचते थे पैसा ही कमाना क्या है? अर्थशास्त्र है। फिर दूसरा में क्या सोचे? तो कल्याण सोचे। धन केंद्रित वाला किसने सोचा? तो एडम स्मिथ, जो पहले पिता थे। किसने सोचा? एडम स्मिथ। इन्होंने अपना बुक लिखा वेल्थ ऑफ नेशन, कब लिखा? तो 1776 में। पूछेगा वेल्थ ऑफ नेशन कब लिखा? तो 1776 में। किसने लिखा? तो एडम स्मिथ ने। फिर है कल्याण। अब जब पैसे आ गए तो लोग सोचे कि कल्याण ज़रूरी है, ठीक है, तो कल्याण वाला कौन
परिभाषा बताया है तो अल्फ्रेड मार्शल ने, अल्फ्रेड मार्शल यही है आपके अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक यानी पैसे का सिद्धांत बताया था, ये अर्थशास्त्र का सिद्धांत बताया था कब, तो 1890 में एक पुस्तक लिखा था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक। फिर है दुर्लभता, कह रहा है अब हमारे पास बहुत ऐसी चीज़ है जो बहुत कम है, लिमिट है, तो उसके बारे में फिर सोचने लगा। तो लियोनील रॉबिन्स ने क्या किया, अपने एक पुस्तक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में ये बात लिखा है दुर्लभता के बारे में, और ये कब प्रकाशित हुआ, 1932 में। फिर विकास के केंद्रित के बारे में बताए थे कौन, तो P.A. सेमुसन, ये है रॉबिन्स, यह है लियोनील रॉबिन्स और ये है आपके अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। P.A. सेमुल्स इकोनॉमिक बुक लिखे हैं कब, तो 1948 में, ठीक है। इकोनॉमिक का परिभाषा निश्चित नहीं है क्योंकि ये बदलते रहता है, ठीक ना, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है दोस्तों, प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है, एक लाइक कीजिए। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं, चलिए बरबरा वोटन कहते हैं वेन एवर 6 इकोनॉमिक, अगर 6 गो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्री एक जगह अगर मिलते हैं तो उनका जो एक 7 यानी 6 है लेकिन ओपिनियन कितना आता है 7 यानी एक बढ़ जाता है, ठीक। एडम स्मिथ के अनुसार क्या था, तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। मार्शल के अनुसार क्या था, तो अर्थशास्त्र मानव कल्याण का एक विज्ञान है, इसमें मानव के कल्याण के बारे में बताया जाएगा। एल रॉबिन्स के अनुसार क्या है, तो अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों में बहुत ज़्यादा प्रयोग कर लेना, कम संसाधन है और ज़्यादा उपयोग कर लेना, ये किसने बोला, तो एल रॉबिन्स ने। अर्थशास्त्र चयन का सिद्धांत है यानी चुनने का सिद्धांत है। सेमुलेंस के अनुसार अर्थशास्त्र विकास और वृद्धि का विज्ञान है कि बढ़ रहा है तो ये क्या है, अर्थशास्त्र है, ठीक ना। और यही है आपके बरबरा वॉल्टन, ठीक। अब अर्थशास्त्र की हम शाखा के बारे में जाने तो एक वैज्ञानिक एक अर्थशास्त्री थे रेगनर फ्रिश, ये देखिए यही है, लग रहा है कि चुड़ैल है, लग रहा है कि जैसे, तो ये हैं कहाँ के थे, तो नार्वे के थे, कहाँ के थे, नार्वे के थे। 1933 में इन्होंने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा था, 1933 में अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा था, पहले व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र और दूसरा समावेष्टि व्यापक अर्थशास्त्र, ठीक ना। पहला बांटे तो क्या, व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र, दूसरा समष्टि व्यापक अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक बनल है मिक्रोस से, मतलब जिसका होता है स्मॉल, और जो आपका समष्टि यानी व्यापक जो है वो मैक्रो से बना है, जो इसका मतलब होता है लार्ज या बिग। ये दोनों कौन सा भाषा है, तो ग्रीक शब्द है, कौन सा है, ग्रीक शब्द है, ठीक है। व्यष्टि मतलब कह सकते हैं छोटा भी, लघु भी, सूक्ष्म भी, व्यक्तिगत स्मॉल भी। समष्टि मतलब हम बड़ा भी कह सकते हैं, व्यापक भी कह सकते हैं, दीर्घ भी कह सकते हैं, समग्र भी यानी बहुत कुछ कह सकते हैं, लार्ज भी कह सकते हैं। अब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, तो अर्थशास्त्र की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत छोटी या तो व्यक्तिगत यानी एक आदमी वाला आर्थिक यानी एक घर में वो कितना कमा रहा है इकाइयों का बारे में पढ़ते हैं तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अगर केवल एक परिवार के बारे में पढ़ेंगे तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र है। जैसे कीमत, अब कीमत कोई के लिए अलग होगा, कोई के लिए एक होगा, ऐसा तो नहीं, सबके लिए एक जैसा है। मांग, अब मांग भी सबकी अलग अलग होगी, कोई कुछ और मांगेगा, कोई और। पूर्ति भी सबकी अलग अलग होगी। फिर है मजदूरी, तो मजदूरी भी सबके अलग अलग होगी, जिस तरीक़ा से काम करेगा उस तरह से आप मजदूरी देंगे। फिर ब्याज, फिर लाभ, ये सब अलग अलग होंगे। फिर समष्टि अर्थशास्त्र की ऐसी शाखा, अर्थशास्त्र की ही शाखा है, 2 बोलते हैं, जिसके अंतर्गत समग्र यानी बहुत बड़ा सब जितना है टोटल को मिला के देश में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी पूरा देश का यहाँ अध्ययन किया जाता है, उसे समाविष्ट अर्थशास्त्र कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? चलिए, जैसे सामान कीमत, अब कटा के आ रहा है आलू, कोड़ा के आ रहा है आलू किसान से 10 रुपया, लेकिन बाजार आते आते 20 रुपया है, तो क्या आपको 10 रुपया मिलेगा कि 20 रुपया में? जाहिर सी बात है 20 रुपया मिलेगा। तो ये है पूरा देश के लिए कीमत, क्या है, पूरे देश के लिए कीमत है। फिर सामूहिक मांग, सबकी मांग ये होती है, सामूहिक पूर्ति। फिर राष्ट्रीय आय, देश की आय, बैंकिंग, ये भी सबके लिए है। सरकारी बजट, ये भी सबके लिए है, एक के लिए तो नहीं होती है बजट। चलिए आगे है व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में और एक परिभाषा होती है, क्या होती है चलिए जानते हैं। कह रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक काम, मतलब एक वो घर के
केवल आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जो समावेशी अर्थशास्त्र है उसमें हम पूरा अर्थव्यवस्था को स्तर पर पूरे देश पे पढ़ते हैं। पूरा देश में जितना भी अर्थव्यवस्था है उस सब किस में पढ़ते हैं, तो समावेशी में, लेकिन व्यष्टि में केवल एक व्यक्ति का। ठीक, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, ये सब। अब समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ विशेषताएं हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे पहला है समावेशी इकाइयों का अध्ययन, यानी जो पूरा देश का आय है उसका बारे में पढ़ना। ये क्या कह रहा है, तो समग्र इकाई यानी पूरा देश का, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल रोजगार कितना देश में हुआ है, राष्ट्रीय बचत आदि का समग्र रूप यानी पूरा तरीका से पढ़ना, पहला हो गया विशेषता। फिर है समष्टि आर्थिक चर यानी वेरिएबल। समष्टि चर वे चर है जिनका संबंध पूरा अर्थव्यवस्था यानी पूरे देश की अर्थव्यवस्था से है, और क्या होता है, तो स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर होता है। जैसे राष्ट्रीय बचत पूरे देश पे बचत होता है, राष्ट्रीय उत्पाद पूरे देश पे उत्पाद होता है, राष्ट्रीय आय पूरे देश की आय है, कुल रोजगार तो पूरा देश में रोजगार जो होगा वो होगा। फिर समग्र मांग ही तो समग्र मांग भी होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई भी समझ में यहाँ दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है? चलिए, सुंदर। चलिए आगे है समावेशी उपकरण। तीसरा विशेषता क्या है, समावेशी उपकरण। विभिन्न उद्देश्य यानी अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए अलग अलग जिन साधनों का प्रयोग करते हैं, यानी हमें अगर कुछ चीनी मिल स्थापित करना है तो उसके लिए अलग अलग संसाधन होगा। अगर हमको कल कारखाने खोलना है, गिट्टी लोहा लकड़ का, तो अलग ना कि चीनी वाला मशीन ला के देंगे, नहीं ना। तो अलग अलग संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, समावेशी उपकरण कहते हैं। जैसे राजकीय नीति, राजकोषीय नीति पूरा देश का नीति होता है इसमें। मौद्रिक नीति पूरा देश पे चलेगा। आय नीति तो यह भी पूरा देश पे। संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित, इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है, यानी पूरा देश में जो भी अर्थव्यवस्था उसके बारे में पढ़ते हैं और इसके प्रभाव को संपूर्ण समाज एवं राष्ट्र के विश्लेषण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नया टॉपिक है वो क्या है, अब जो नया हमारा टॉपिक है समावेशी अर्थशास्त्र का क्षेत्र या क्षेत्रक पूछता है सवाल। तो जो पहला है आय एवं रोजगार का सिद्धांत। पहला क्या है, तो समावेशी अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय एवं उसके अलग अलग अवधारणा तथा उसकी माप यानी नापने की जो विधि है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा रोजगार कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे प्रभाव पूर्ण मांग, कि हाँ इस मांग से सभी की पूर्ति हो जाएगी तो वो होगा कुल पूर्ति, फिर कुल उपभोग, फिर कुल निवेश, फिर कुल बचत आदि का अध्ययन करते हैं। किसमें, तो आय एवं रोजगार के सिद्धांत में, समावेशी अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे है समान कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति सिद्धांत। कह रहा है कि स्फीति सिद्धांत होता है क्या, तो जो आपको थोक में मिलता है ना जो पैसे, वो यह सिद्धांत मुद्रा पूर्ति करने के लिए विभिन्न संगठक यानी पैसे को लेने के लिए, यह सिद्धांत जो है पैसे को लेने के लिए अलग अलग संगठन, अर्थव्यवस्था, अनेक प्रभाव, थोक मूल्य पर सूचकांक के निर्माण, मुद्रा से इन्फ्लेशन एवं अपस्फीति डिफ्लेशन का अध्ययन करता है। ठीक है, तीसरा व्यापार चक्रों का सिद्धांत। व्यापार चक्र यानी पैसे, नोटबंदी हो गए, तो ये सब है। समावेशी अर्थव्यवस्था में आई जो निजी है और जो मंदी है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जो हमारा व्यापार में मंदी आ रहा है, बढ़ रहा है, इसके बारे में और उसके जुड़े समस्याओं के बारे में पढ़ते हैं। फिर है आर्थिक विकास का सिद्धांत। आर्थिक विकास का सिद्धांत, इसके तहत हम किसी भी देश के जो अल्प विकसित होने का कारण है उसके और विकास की नीतियाँ के बारे में पढ़ते हैं और उनसे समस्याओं के बारे में पढ़ते हैं। पांचवा है वितरण का समष्टि सिद्धांत। इस सिद्धांत से पता चलता है कि राष्ट्रीय आय से उत्पादन के अलग अलग साधनों का हिस्सा किस प्रकार और कितना निर्धारित होता है, यानी अर्थात मजदूर और उद्यमों को कितना मिलता है, कितना भाग। अगर मैं कोई काम करा रहा हूँ तो उससे कितना मिलता है उन्हें। अगर मैं 100 रुपये काम कर रहा हूँ तो मजदूर को कितना रुपया मिलेगा उसमें, तो ये पढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे है कुछ, हाँ आगे लगता है क्लास ख़त्म हो गया है। तो चलिए यहाँ तक आज क्लास को समाप्त करते हैं। तो कैसा लगा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और ज़्यादा से ज़्यादा जाते जाते सभी बच्चे शेयर कर दीजिए। कम से कम आप 100+ शेयर तो ज़रूर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए PDF मिल जाएगा आपको इसमें इसका।